शिकारी जरा ने तीर मारा तो उन्होंने अपनी देह त्यागने के बाद तो गायब हो, लेकिन वहां 3 रहस्यमयी और अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। सोने के हत्थे वाले झाड़ू से खुद इस यात्रा के पथ की सफाई भी करते। इसलिए भगवान तो हर जगह मौजूद है, इसलिए भगवान के पैर कि जिसमें सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी नहीं होता। सत श्री अकाल जी। आज मैं आप सबका अपने हिंदी चैनल में स्वागत करता हूँ। पहले से मैं पंजाबी में एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अब मैंने अंग्रेजी और हिंदी में अपने काम को शुरू करने का फैसला किया। मेरे पुराने चैनल और अंग्रेजी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे प्लीज चेक आउट। धन्यवाद। जगन्नाथ रथ यात्रा एक पवित्र और सालाना किए जाने वाला 3 किलोमीटर लंबा प्रोसेशन है, जिसमें जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों की प्रतिमाओं को जगन्नाथ मंदिर से शुरू करके बड़ा डंडा रोड या ग्रैंड रोड से ले जाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। वहां 7 दिन ये प्रतिमाएं रुकती हैं और उसके बाद वापसी पर मौसी मां मंदिर में यहाँ बड़ा पिट्ठा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल राइस केक है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कहानी कि द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण जी के पैर पर शिकारी जरा ने तीर मारा तो उन्होंने अपनी देह त्यागने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका दिल यहाँ ब्रह्म पदार्थ बचा। उस ब्रह्म पदार्थ को नीम की लकड़ी के साथ बांधकर पुरी के तट पर प्रवाह कर दिया गया। उसके बाद इंद्र यमुना राजा को एक स्वप्न आया, जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि वो पुरी के तट पर जाकर इस लकड़ी को इकट्ठा करें और इनसे मूर्तियां घड़कर एक भव्य मंदिर में इनकी स्थापना करें। राजा वो लकड़ी तो ले आए, पर उन्हें अब जरूरत एक मूर्तिकार की जो इस लकड़ी से मूर्तियां करे। वहां एक मूर्तिकार प्रकट हुआ जिनको विश्वकर्मा जी का मनुष्य अवतार माना जाता। उन्होंने राजा से भी शर्त रखी कि अब से 21 दिन तक जब तक मैं अपना काम नहीं पूरा कर लेता, कोई भी मेरे कमरे में आकर काम में विघ्न ना डाले। काम शुरू हुआ, कुछ दिन तक काम करने की आवाजें भी आई, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी बंद हुई। तो रानी ने डर कर वो दरवाजा खुलवाया। विश्वकर्मा जी तो गायब हो, लेकिन वहां 3 रहस्यमयी और अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। देवीय भाई बहन श्री जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। उन मूर्तियों के ना तो हाथ थे ना पैर, बस बड़ी बड़ी आंखें थी। उन्हीं मूर्तियों को फिर पुरी के विशाल मंदिर में स्थापित किया गया और उन्हीं को बाहर लाकर हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा करवाई जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें कि अंग्रेजी का शब्द जगरनॉट JUGGERNAUT इसी यात्रा से आया। जब अंग्रेजों ने इसके भव्य इकट्ठ को देखा तो उन्होंने ये शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ होता है बहुत विशाल शक्ति, जैसे कि इस यात्रा का प्रोसेशन होता है। इस यात्रा से पहले पुरी का गजापति राजा सोने के हत्थे वाले झाड़ू से खुद इस यात्रा के पथ की सफाई भी करते। इस यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथों को 1000 से ज्यादा बढ़ाई और कलाकार कई महीनों के मेहनत के बाद पुराने तरीकों से तैयार करते। मतलब इनमें कील वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। ये रथ पूरी तरह लकड़ी से ही बनाया जाता। तीनों प्रतिमाओं स्नान पूर्णिमा के दिन 108 जल पात्रों से स्नान भी करवाया जाता। 12 से 19 साल के बीच में ब्रह्म पदार्थ को एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा के बीच चुने हुए दैत्य पद्धतियों के द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है, जिसमें उनकी आंखें बंदी और हाथ पर कपड़ा बंधा हो। इस रीति को नवाकलवरा भी कहा जाता है। सचमुच ये यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है जिसको हम सब देखते हैं, ये एक रीति है जिसके हम सब भागीदार हैं। जब मैं इस त्योहार के बारे में पढ़ रहा था तो कुछ चीजें जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस यात्रा के बारे में महसूस हुई वो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। पहली कि ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी महानता है
कि हमने एक तरफ तो श्री कृष्ण और श्री राम जी की खूबसूरत मूर्तियों को भी पूजा और भगवान के अधूरे रूप श्री जगन्नाथ जी को भी पूजा और श्री जगन्नाथ जी के रूप में भी कई सारे सिंबलिज्म, जैसे श्री जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें और हाथों का ना होना ये दर्शाता है कि भगवान कभी भी किसी के काम में हाथ नहीं अड़ाते, लेकिन वो अपनी आंखों से देख सब कुछ रहे। और भगवान के पैरों का ना होना भी ये दिखाता है कि पैर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह मौजूद है, इसलिए भगवान के पैर नहीं है। दूसरी बात, जैसे श्री राम जी की इस दुनिया को मर्यादा एक देन है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। इसी तरह प्रेम श्री कृष्ण जी की इस संसार को एक देन जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। और श्री कृष्ण जी की देह त्यागने के बाद भी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार होने के बाद भी जो हिस्सा बचा रहा वो उनका दिल था, जिसको ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ये दर्शाता है कि जिसमें सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी नहीं मिलता, और उस प्रेम के प्रतीक में श्री कृष्ण आज भी उस जगन्नाथ जी की प्रतिमा में स्थापित है और पूरी दुनिया को देख रहे हैं। इत्तेफाक से 27 जून को मेरे पंजाबी चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे। ये वही दिन था इस साल का जब जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। तो मैंने सोचा कि इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है मेरे हिंदी और इंग्लिश चैनल की पहली वीडियो के लिए और पंजाबी चैनल की अगली वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दें। धन्यवाद।